राधे राधे साथियों, स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में आप सभी दोस्तों का। अगर आपको जीवन में कुछ बड़ा करना है तो यह वीडियो आपको प्रेरणा देगी। यदि आप श्री कृष्ण के भक्त हैं और कृष्ण द्वारा दिए गए ज्ञान को सुनना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। श्री कृष्ण का प्रेम अथाह है, प्रेम के देवता कहे जाते हैं और जो भी भक्त पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री कृष्ण की सेवा करता है उसे भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से संसार के हर सुख प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण कभी भी अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ते और उनका आशीर्वाद हमेशा उनके साथ रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने आप को अपने ही प्रयास में ऊपर उठाओ, खुद को नीचे न गिरने दो। मनुष्य का अपना आत्मा ही उसका मित्र और अपनी आत्मा ही उसका शत्रु होता है। हे मुनिवर, जब दिन कार्य पूरा हो जाए, रात आती है, उस समय तत्वदर्शी ज्ञानी पुरुष आत्मा को ही देखता है, उसे काम दिखाई नहीं देता। हजारों मनुष्यों में कोई एक ही सफल हो गए हैं, उनमें भी कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। धर्मराज को आश्रित है, इसमें भाइयों की ललकारना व्यर्थ है। हे कुरुनंदन, तुम झुककर भगवान श्री कृष्ण की शरण में आ जाओ। जो कुछ भी अस्तित्व में, चाहे वह श्रीमती हो या विजय पराक्रमी, वह सब मेरे तेज से उत्पन्न हुआ है, अतः तुम मेरी शरण में आ जाओ। इस संसार की सारी वस्तुएं मनिया माला पिरोए हुए मोतियों की तरह मुझ में पिरोई हुई हैं, अतः विश्व आत्मा मेरी शरण में आओ, मुझ में ही तुम्हारा कल्याण है। जो महात्मा मुझे प्राप्त हो गए, वे दुखी के भंडार से शाश्वत संसार में फिर कभी जन्म नहीं लेते। जो मुझ में लगा हुआ है, जो मुझे खोजता है, जो मेरी उपासना करता है, ऐसे 3 प्रकार के भक्त मुझे प्रिय हैं। सज्जनों का उद्धार करने और दुष्कर्मियों का विनाश करने के लिए युग युगांतर में अवतरित होता हूँ। मैंने वेद का सार एक ग्रंथ में संकल्पित कर तुझे दिया है, जिसे धर्मशास्त्र कहते हैं, वही मूल शास्त्र है। इस संसार में विश्व को मैंने अपने एक अव्यक्त रूप में फैला रखा है। समस्त प्राणी मुझ में स्थित हैं, परंतु मैं उनमें नहीं हूँ। हे अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान है, माया के यंत्र के द्वारा सभी प्राणियों को भ्रमित किया हुआ है। इसलिए संसार की मोह माया त्याग दो, तो ईश्वर मिलेगा। यह झूठ है, लेकिन ईश्वर को पाकर संसार की मोह माया दूर हो जाती है, यह परम सत्य है। अपने भीतर श्री कृष्ण को बसाओ, हर कष्ट दूर होगा, अर्थात सत्य ही ईश्वर है। अपने अंदर सत्य का वास रखो। मनुष्य की आवश्यकताएं पूरी की जा सकती हैं, परंतु मनुष्य की इच्छाएं कभी पूरी नहीं की जा सकती। जीवन में संतोष को सर्वोपरि रखिए। निराशा को त्याग दीजिए, आशा की किरण आज नहीं तो कल अवश्य चमकेगी। अपनी मेहनत और लगन पर भरोसा रखिए। आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। मेहनत और लगन की जीत। मेहनत और लगन के साथ प्रतिदिन किया गया अभ्यास सफलता जरूर दिलाता है। हमेशा मेहनत और लगन की जीत होती है। एक अत्यंत समृद्ध राजा था, वहाँ के युवाओं को कभी खाली बैठने ही नहीं देता था। उनमें आलस्य भरने का कोई अवसर उन्हें देता ही नहीं था। उस राज्य में सदैव स्वस्थ रहना चाहिए, अपने शरीर को सुरक्षित रखनी चाहिए। कोई भी ऐसी आदत या जीवन शैली नहीं अपनानी चाहिए जिससे उनका स्वास्थ्य खराब हो अथवा धन की हानि हो। एक बार की बात है, खेती का समय समाप्त हो चुका था। राजा ने युवाओं को शारीरिक एवं आर्थिक रूप से सक्रिय करने के लिए एक प्रतियोगिता रखी। प्रतियोगिता को 3 वर्ग में बांटा गया। सबसे निचले वर्ग में एक छोटे बछड़े को उठाकर
50 कदम चलने का इनाम 50 स्वर्ण मुद्राएं रखी गई। वहीं मध्य वर्ग में थोड़े बड़े बछड़े को उठाकर 50 कदम चलने पर 100 स्वर्ण की मुद्राएं रखी गईं। तो उच्च वर्ग में पूर्ण रूप से विकसित भैंस को उठाकर 50 कदम चलने का इनाम 250 स्वर्ण मुद्राएं थी। उच्च वर्ग के लिए कोई उम्मीदवार बहुत देर तक आया ही नहीं। इस पर कुछ मंत्रियों ने राजा से कहा, पूर्ण विकसित भैंस को उठाना असंभव है। यही विचार विमर्श चल रहा था, तभी एक स्वस्थ मजबूत नौजवान राजा के सामने प्रकट हुआ। उसने राजा से कहा, हे राजन, हे अन्नदाता, यदि मुझे 1 वर्ष का समय दिया जाए तो मैं पूर्ण विकसित भैंस को उठाकर 50 कदम चलकर आपको दिखा सकता हूँ। राजा ने नौजवान की बात मान ली। राजा नौजवान की यह असंभव बात सुनकर हंस पड़े और उन्होंने कहा, मैंने दिया तुम्हें 1 वर्ष का समय और साथ ही तुम्हें जीवन यापन के लिए भी हर महीने तुम्हें धन दिया जाएगा। परंतु यदि 1 वर्ष बाद तुम भैंस को उठाने में असक्षम रहे तब किस दंड के भागी बनोगे? इस पर नौजवान ने कहा, हे अन्नदाता, यदि मैं असफल हुआ तो मैं 1 वर्ष तक आपके दास बनकर रहूँगा। राजा ने नौजवान की बात मान ली। 1 वर्ष बाद फिर से यही समय आया। नौजवान राजा के सामने प्रकट हुआ। नौजवान को देखने के लिए राज्य के दूर दूर से लोग आए। सब देखना चाहते थे कि नौजवान पूर्ण विकसित भैंस को उठाकर 50 कदम चलता है या राजा का दास बनता है। देखते ही देखते नौजवान ने पूर्ण विकसित भैंस का अपने कंधे पर उठा लिया और 50 कदम चलकर पुनः भैंस को जमीन पर रख दिया। यह देखकर हर कोई अचंभित था। राजा ने खड़े होकर नौजवान को प्रोत्साहित किया, उनके लिए तालियां बजाई और इनाम स्वरूप उसे 250 स्वर्ण मुद्राएं भी दी। फिर राजा ने नौजवान से पूछा, हे पुत्र, इस असीमित शक्ति का स्रोत क्या है? नौजवान ने कहा, अन्नदाता, बिना रुके पूरी लगन के साथ प्रतिदिन किया गया मेहनत असंभव से असंभव कार्य को संभव बना देती है। यही इस असीमित शक्ति का स्रोत है। मैंने छोटे बछड़े को उठाकर 50 कदम चलने से शुरुआत की थी। आज अभ्यास के कारण मैं पूर्ण विकसित भैंस को उठाकर 50 कदम चल पाया। राजा ने मुस्कुराते हुए अपनी प्रजा से कहा कि अपने इस बंधु से सीखिए, लगन और मेहनत से आगे बढ़ना। अगर आप मेहनत करते हैं तो कभी भी ज़िंदगी में पीछे नहीं रह सकते। इसलिए अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए। दुख की घड़ी में बिल्कुल घबराएं नहीं, क्योंकि जिस प्रकार मौसम